अगर आप भी मुखिया का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है। पंचायतों का परिसीमन होने वाला है, सीटों की संख्या बढ़ने वाली है और चर्चा ये है कि मुखिया की सीटों में करीब 60% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि मुकाबला भी बड़ा होगा और दावेदार भी ज्यादा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गांव कस्बों में सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। मौजूदा मुखियाओं का कार्यकाल नवंबर दिसंबर में खत्म होना है। हालांकि परिसीमन की वजह से चुनाव में देरी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मुताबिक परिसीमन के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। मौजूदा व्यवस्था में जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन होगा। ऐसे में पंचायतों की संख्या बदल सकती है, मुखिया की सीटें भी बढ़ सकती हैं। माना ये जा रहा है कि इनकी संख्या करीब 13,000 तक पहुंच सकती है। अब जरा उन लोगों के लिए जरूरी बात जो कह रहे हैं कि मुखिया बनना है, तो भाई साहब सिर्फ गांव में घूमने और लोगों से हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा, कागज भी पूरे होने चाहिए। सबसे पहले अपनी वोटर लिस्ट चेक करिए। जिस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ना है, वहां की मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है। वोटर आईडी कार्ड तैयार रखना पड़ेगा। सिर्फ आधार कार्ड के भरोसे चुनावी मैदान में उतरने का प्लान मत बनाइएगा। दूसरी सबसे जरूरी बात, प्रस्तावक। नामांकन पत्र में उम्मीदवार के साथ प्रस्तावक की जानकारी देनी होती है। प्रस्तावक का मतदाता होना जरूरी है और नामांकन पत्र पर उसके हस्ताक्षर भी चाहिए। इसीलिए प्रस्तावक को आखिरी दिन खोजने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अब आते हैं उम्र के मामले को लेकर। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। उम्र के प्रमाण के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य मान्य दस्तावेज तैयार रखें। नाम और जन्म तिथि में कोई गलती ना हो, इसकी भी जांच कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं शपथ पत्र या घोषणा पत्र पर। इसमें संपत्ति, देनदारी, शिक्षा और आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी देनी पड़ती है। पति या पत्नी और अन्य आश्रितों की संपत्ति की जानकारी भी मांगी जा सकती है। लंबित मुकदमे या अदालत से हुई सजा की जानकारी छिपाना आपको भारी पड़ सकता है। और हाँ, शौचालय वाली घोषणा को भी हल्के में मत लीजिएगा। नामांकन के दौरान घर में चालू शौचालय उपलब्ध होने और परिवार के सदस्यों के खुले में शौच नहीं करने से जुड़ी घोषणा भी मांगी जा सकती है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर आईडी, आधार या अन्य सरकारी पहचान पत्र भी आपको तैयार रखने पड़ेंगे। नामांकन के दौरान निर्धारित शुल्क या जमानत राशि जमा करनी होगी, उसकी रसीद भी आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। पंचायत से जुड़े किसी भी बकाये की स्थिति है तो उससे पहले ही आप क्लियर कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर सीट आरक्षित है तो संबंधित जाति प्रमाण पत्र भी आपको तैयार रखने पड़ेंगे। SC, ST, EBC या VC वर्ग के उम्मीदवार वैध प्रमाण पत्र तैयार रखें। साथ ही निवास प्रमाण पत्र भी तैयार रखना आपके लिए समझदारी होगी। लेकिन ध्यान रखिए, अंतिम और अनिवार्य दस्तावेज चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना और लागू नियमों के मुताबिक तय होंगे। तो अगर आप मुखिया बनने का सपना देख रहे हैं तो अभी से 2 मोर्चों पर तैयारी शुरू कर दीजिए। एक तरफ जनता से संपर्क, दूसरी तरफ दस्तावेजों की फाइल, क्योंकि चुनाव में हार जीत बाद की बात है। नामांकन के समय कागज अधूरे रह गए तो मैदान में उतरने का मौका भी आपके हाथ से निकल जाएगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट,
और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री